पायल, ये तेरी मौसी का चक्कर क्या है? रिश्ते को लेकर इतनी खुश है जैसे बिना शादी के भाग जाएगी। गुड्डू को पीटा, पुलिस से पिटा, ससुर से पंगा मैंने लिया, अपनी कोई कदर ही नहीं है। बहुत अच्छे बरखुरदार, बहुत अच्छे। इसे कहते हैं जवानी। क्या सूरत और आंखें, आंखें तो ऐसी कि बस आंखें हटते नहीं, कमबख्त किसी के भी दिल में सीधे ही उतर जाए। हाय मार डाला, हाय सचमुच इतनी खूबसूरती और इतना हुस्न तो कानूनन जुर्म ही होना चाहिए। कहाँ गायब हो गया? अभी अभी तो यही था। कहाँ गायब हो गया? दिखाई नहीं दे रहा मुझे। मुझे तलाश रही हैं क्या आप? है? तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब दूर से दूरी घटती नहीं तो मैंने सोचा आपके पास आ जाऊं। शर्म नहीं आती तुम्हें हमारे घर की लड़कियों को इस तरह से ताड़ते हुए? अरे काय बात की लड़की? आपके घर की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। मैं तो आपको ताड़ रहा था, ई फार इंदुमती जी। अब दादी कहने में दिल में दर्द होता है मेरे। झूठा। काय बात का झूठा? एकदम सच्चा। कभी अपने आप को मेरी आंखों से देखो, ये काले घटा जैसे बाल, अरे चांद सा चेहरा, अरे नशीली स्माइल। उम्र से मात ना खाता ना तो कसम से विविधा के लिए नहीं आपके रिश्ता लेके आता। उमा, देखो तुम जाओ यहाँ से। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो कैसी बातें करनी चाहिए? सिर्फ दूरबीन से ताड़ ताड़ के आंखों का पेट थोड़ी भरेगा। लेकिन हम कोई तुम्हें थोड़ी ना ताड़ रहे थे। किसको ताड़ रहे थे? अब्दुल जी को? नहीं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं किया आपको। हट बेशर्म। बेशर्माना। पसंद क्यों नहीं हो? एक बात कहे, हमारी गुड्डी है ना, उसने तो तुम्हारा नाम भी रख दिया है। अच्छा। हॉटी। एक कसम से हॉटी तो आप हो। मैं तो एक चूल्हे के समान हूँ और आप सूरज, आपकी गर्मी के सामने का मेरा कहाँ मुकाबला। देखो तुम जाओ यहाँ से। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें शर्म आती है, हम चलते हैं। ये शर्म मगर होता है। इधर आइए, इधर आइए। जब दो लोगों के बीच में केमिस्ट्री होती है ना तो ये शर्माना अपने आप आ जाता है। सच? पता है तुम्हें देखकर ना केमिस्ट्री क्या, फिजिक्स और बायोलॉजी सब कुछ होता है। और पता है एक और बात, तुम्हें देखकर ना हमें पता है कभी कभी कैसा लगता है। कैसा ऐसा लगता है जैसे अचानक तुम्हारे दादाजी हमारे सामने आके खड़े हो गए हो। बस इसी एक नाम से जलन है मुझे, ई फार इंदुमती जी। वैसे मैं एक बात कहूँ, बस इस घर में एक आप ही दिलदार हैं, बाकी सब दिल के मामले में एकदम बेकार, कंगाल। देखो अब तुम बस भी करो ना। तुम्हारी बातों से सचमुच दिल में कुछ होता है। ये भी होता है कुछ। वैसे घर में बहुत पार्टी वगैरह चल रही है, कुछ खास प्लान वगैरह आज क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। अरे तुम्हें भला कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? वो बद्री आ रहे हैं ना। हाँ
बद्री? हाँ, सीधा दिल्ली से हमारे घर आ रहा है। अच्छा। हाँ। क्या कोई रिश्तेदार है आपका? नहीं नहीं, हाँ। पक्का दोस्त है। पक्का दोस्त? हाँ। विविधा का? नहीं नहीं, कैलाश का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और पता है वो अकेला नहीं आ रहा, उसके साथ उसका बेटा भी आ रहा है। और तभी तो हमारी विविधा बस तैयारियों में लगी हुई है, इधर से उधर भागे जा रही है। हाय हाय, वो तो हमारी विविधा की जान है। माँ जल्दी आओ, फोन आ गया है, वो लोग बस मोड़ पे ही हैं। अच्छा, अभी आती हूँ। तुम जाओ अब यहाँ से, अपने चिकनी चुपड़ी बातों में हमें और फंसाने की कोशिश मत करो। तुमसे तो बात करना भी खतरनाक है। अब जाओ जल्दी से, हम जा रहे हैं। हाँ, आती हूँ। जान, विविधा की जान। माँ, क्या हो रहा था ये सब? बेटा तो क्यों मुसीबत बढ़ाना चाहता है? कैलाश जी ने अगर देख लिया होता तो? अरे बिटिया, साहबजादे ना जिस शिद्दत से दादी को पटा रहे थे, उससे तो ये लगता है कि ये कैलाश जी को ससुर नहीं बेटा बनाने की ठान लिया है इन्होंने। अरे बाबा, मैं पता करने की कोशिश कर रहा था कि तेरी बहू की चाल में इतना उछाल आया कहाँ से। दादी से ऐसे बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे तो और क्या करता? किसी से तो पता लगवाना पड़ेगा ना कि नया लड़का कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और किससे पूछता? कैलाश जी से? अरे नहीं नहीं नहीं, कैलाश जी से बात करने की क्या जरूरत है? जब तुमने ये इरादा कर ही लिया है कि माँ का हाथ मांगना है, फिर लगे रहो, उसमें क्या है? क्यों बिटिया? नहीं चाचा, मजाक नहीं, मुझे सच में घबराहट हो रही है। ये यहाँ ये सब करते रहेगा और वहाँ विविधा। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसी बेटा? मैं ठीक हूँ। लड़का दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, नहीं? फाइनली तुम आ गए। कितना इंतजार करवाया तुमने, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। ये भी कब से मरा जा रहा है तुझसे मिलने के लिए। अरे बचपन का रिश्ता है, ये 6-7 साल की जुदाई से ये रिश्ता खत्म होने वाला थोड़ा ही है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ, विविधा हमारे परिवार से ज्यादा आपके परिवार का हिस्सा है भाई साहब। हाँ हाँ, और क्या माँ? हाँ हाँ दी, तुझे तो बचपन से इनके सामने कोई और नजर ही नहीं आता। क्यों आएगा? आखिर ये मेरा सबसे प्यारा चिंटू भैया है। भैया
बच गए सैया। तो भाई है। कम ऑन विव, ये भैया वही क्या नॉनसेंस है? अरे बड्डे बड्डे हो गए यार। विव्स? अरे विव्स मतलब विविधा का शॉर्ट फॉर्म। जी मेरी ट्यूबलाइट। गुड। हे अंकित, व्हाट्स अप ब्रो? क्या चल रहा है यार? लुकिंग कूल ब्रो। अरे यार डोले शोले। बात चिंटू भैया, तुम तो एकदम चेंज हो गए, मतलब टोटली स्टाइलिश हो गए हो तुम। हाँ बेटा, कितना बदल गए हो, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। ओ हेलो आंटी। हेलो। ऐसे नहीं बेटे, पैर छुओ। नहीं भाई साहब, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या खुश रहो। अरे क्या बात है कैलाश, हाँ हवेली तो बहुत शानदार है, लेकिन ये ठीक सामने तबेला। महलों के आंगन में झोपड़ों वाली बात लगती है। क्या है बद्री, चिराग तले अंधेरा और लक्ष्मी के पीछे दरिद्रता। वैसे ही हवेली के लिए ये काला टीका है, ये हवेली को नजर न लगे। तू सुधरेगा नहीं। ये सब टेम्पररी है, ये सब हटा दिया जाएगा। यहाँ से हटाने के सपने छोड़ दो ससुर जी। यहाँ से तो आपके यहाँ सिर्फ बारात ही आएगी मेरी। बद्री, मैं बहुत खुश हूं कि तू आया। बचपन से मैंने तेरे साथ अपना समय गुजारा है, उसके बाद तू दिल्ली चला गया। दिल्ली जाकर तूने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, इतनी गाड़ियां खरीदी, बंगले बनवाए। तेरे ऊपर मुझे गर्व है। वो तो सब ठीक है कैलाश, इतनी ऊंची आवाज में मेरा बायोडाटा पूरे अजमेर को सुनाने का इरादा है क्या? नहीं, क्या है कि तू इतने वर्षों बाद मुझसे मिला है, पुरानी बातें सब ताजा हो गई हैं, लग रहा है अंदर से सब कुछ बड़ा कर दूं। मैं बहुत खुश हूं। क्या बात है। आओ चलो अंदर बैठ चलो कर चलो चलो। ये हमको सुना रहे हैं माँ? पता है मुझे। बदबख्त, दिखावे में लिपटा हुआ इंसान ऊंची आवाज में छोटी छोटी बात करने से बाज नहीं आता। वैसे कैलाश, इतने सालों में अजमेर का तो नक्शा ही बदल गया। देखो ना, नए रोड्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स, मॉल्स वगैरह वगैरह। पहचानने में नहीं आता है कि ये अजमेर शहर ही है। हाँ अंकल, अभी शहर छोटा नहीं रहा, मुंबई का मुकाबला करने लग गया है। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, पर पहले चिंटू को उसके साइज की पैंट तो खरीदवा दो। देखो ना कैसे घूम रहा है बेचारा, जब से आया। नहीं तो जो है सो शुक्र है जोकर भाई निकला इसका, वरना आधी पैंट तो उतरी है इसकी, बाकी की मैं उतार देता। मुझे तो लगता है कि अजमेर पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। मुझे पता नहीं था कि इतने सालों में इतना चेंज आ जाएगा, और ऐसी नेचुरल ब्यूटी की आंखों में बाद में और दिल में पहले उतर जाए। वैसे भी तो तुम्हें याद है हम भरी दोपहरी में कैसे साइकिल चलाया करते थे, और घर वालों से कितनी डांट पड़ती थी हमें यार। ओ हाँ,
ऑफ कोर्स याद है, कैसे भूलूंगी। आप ही ने तो मुझे साइकिल चलाना सिखाया है। और भैया आपको वो दिन याद है जब आपने मुझे और गुड्डी को एक ही साइकिल पे बिठाया और खुद साइकिल चलाने लगे। आगे जाके हम तीनों गिर गए और फिर जब घर वापस आए तब घर वालों से चोट छुपाते हुए घूम रहे थे। कैलाश, एक बात तो कहनी पड़ेगी, तरक्की तो तूने भी कर ली है। कितना बड़ा मकान बना दिया है। क्या है बद्री, ये सब ईश्वर की कृपा है। बरसों से एक सपना था कि मेरा बड़ा घर होगा, तो आज है। ये हवेली अजमेर का सबसे बड़ा घर है। पर बद्री, तेरे बंगलों के मुकाबले में ये कहाँ है, वो भी दिल्ली में। वो तो है कैलाश। अरे जलेबी तो लाई नहीं माँ, मैं जलेबी लेकर आती हूँ। क्या बेटा चिंटू, कुछ ले ही नहीं रहे तुम? वैसे आंटी ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं घर से आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि घर वापस आया हूँ। सब कुछ है वहाँ, लेकिन जो यहाँ है वो वहाँ नहीं। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? पूरा दिन पड़ोसियों के घर में झांकता रहेगा क्या? माँ, ये चिंटू भैया की बातें और हरकतें ना भाइयों जैसी लग नहीं रही मुझे। बहुत जलन हो रही है। इतना धुआं उठेगा तो मुझे तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। जलन वलन कुछ नहीं हो रही मुझे। दोस्त हो, मुंह बोला भाई हो, मुझे क्या करना। पर इस भाई की हरकतें भाइयों जैसी लगी नहीं रही। अजीब नहीं लगता तुझे ये कुछ? देख, कार्टून लगता है। जब भी नजर पड़ती है मेरा हाथ तो सुई धागे के ऊपर चला जाता है। जी करता है इसकी पैंट थोड़ी सी टाइट कर दूं। आजकल का फैशन है माँ, ये आजकल के लड़के ऐसी पैंट धकेल धकेल के घूमते हैं। शुक्र है भगवान, मेरे बेटे को ऐसे फैशन की लत नहीं लगी। ले बिल्स ले, हिसाब बना दे। कल से अब्दुल चाचा निकलेंगे बिल्स बांटने के लिए। भूलना नहीं। क्या बेटा चिंटू, क्या सोच रहे हो? अरे खाना खाओ ठीक से। कुछ ले ही नहीं रहे तुम? वैसे आंटी आपने ये सब्जी में मिलाया क्या? अरे रे, रुक रुक, मैं उठाती हूँ। दूसरा देती हूँ। ये वैसे अजमेर की लड़कियां काफी इनक्रेडिबल हैं। क्या तमीज, क्या संस्कार। बेटा क्या है कि संस्कार तो परिवार से मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं। बच्चे तो वही करते हैं जो माँ बाप को करते हुए देखते हैं। ना कैलाश ना, अरे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अरे हमारे बद्री ने तो कभी ना पहनी आधी अधूरी उतरी पैंट। इस जोकर के लक्षण ठीक लग नहीं रहे मुझे। अरे विविधा यार, लेकर चक्कर काट के आते। अरे जहाँ बचपन में जाते थे, अभी है क्या कोई बिल्डिंग बन गई वहां पे? नहीं नहीं, लेक तो और भी खूबसूरत हो गई है। हम तो जाते रहते हैं वहां पर, जरूर चलेंगे। फैंटास्टिक, चलते हैं शाम को 5 बजे। व्हाट से? श्योर, चलते हैं। ऑसम। बेटा, ये खिड़की क्यों बंद कर दी तुमने? कुछ नहीं पापा, एक बड़ा मच्छर था, अभी सिर्फ झांक रहा था, अंदर आ जाता तो।
मच्छर, कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता तो क्या हुआ, आप तो बाहर आएंगी। लगता है ससुर जी से पहले इस चिंटू को खून खींचना पड़ेगा। क्या बात। देख कैलाश, तू तो जानता है भगवान की कृपा से मेरा बिजनेस बढ़ते ही जा रहा है और देख रहा हूं कि अजमेर बढ़ता शहर है, टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। एक अच्छा सा होटल खोलना चाहता हूं। क्या आइडिया है? ऐसे मेरे कई होटल्स तो चल रहे हैं, पर मैं अजमेर की होटल के किचन से लोकल फ्लेवर वाला खाना देना चाहता हूं और उसके लिए मुझे एक जिम्मेदार आदमी की जरूरत है। तो तू क्या ये जिम्मेदारी लेना चाहेगा? तू भी तो केटरिंग बिजनेस से है। मैं? हाँ, क्यों नहीं? अरे मैं और तू मिलकर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो और कौन कमाएगा? पहले गले तो मिल। माँ, उमा जी। अरे गुड्डी, अंकित, विविधा, सब लोग जल्दी इधर आओ। क्या हुआ पापा? बहुत बड़ी खुशखबरी है। बद्री काका, तुम्हारे और मैं दोनों लोग मिलकर इस अजमेर शहर में एक शानदार होटल खोल रहे हैं। क्या? Oh my God! सच? नाइस। इसका मतलब है कि अजमेर में आना जाना लगा ही रहेगा मेरा। This is so cool. I am so happy. Come. बेटा अपनी पतलून ऊंची खींच ले, ज्यादा खुशी में ज्यादा ही नीचे खिसक रही है? वाह बद्री, कमाल है। तुम्हारा आइडिया तो कमाल का है। तुम और मैं मिलके इस शहर में शानदार होटल खोलेंगे। अरे ये हवेली क्या चीज है, इस हवेली की जगह महल बनवाऊंगा। अरे ये कैलाश बार बार पड़ोसियों के सामने क्या सुनाते रहता है? ज्यादा दोस्ती है या ज्यादा दुश्मनी? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नास है भाई, वो तो बेशर्म है ही है। तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है उछल उछल कर उसको गले लगाने की। बचपन का भाई है तेरा वो, समझी? मुझे पता है दादी। चल, बचपना क्या जिंदगी पर चलेगा? थैंक यू सो मच भगवान जी। बद्री काका का और पापा का होटल अजमेर में, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच। हेलो जी। नॉनसेंस, क्या बदतमीजी है ये? और हाँ, आजकल मेरे घर में बहुत ज्यादा ताका झाकी कर रहे हो तुम। औरतों वाली आदतें पड़ रही है तुम्हें। तो औरतों वाली आदतें खराब होती हैं क्या? ताका झाकी तो पराई चीजों पे की जाती है, अपनों पे तो नजर रखी जाती है। आप तो हमारी अपनी है, सिर्फ देख ही तो रहा था आपको। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो तुम। ओवर स्मार्ट तो आपका भाई चिंटू बन रहा है, देख रहा था मैं। खिसक खिसक के कुछ ज्यादा करीब नहीं यार आपके। सही
वही कह रही थी गुड्डी कि तुम्हें मेरे और चिंटू भैया की दोस्ती पचेगी ही नहीं। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। और हाँ, एक बात कान खोल के सुनो, मैं अपने चिंटू भैया के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी, समझे? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा और ज्यादा ताका झाकी भी नहीं करूंगा, पक्का। गुड। अच्छा प्लीज अब माफी दे दो ना, हाथ फैलाए खड़ा हूं तुम्हारे सामने। नो चांस। अब जान लेके मानोगी क्या? प्लीज माफ कर दो ना। बिल्कुल नहीं, मेरे पापा का दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए तुम्हें माफ कर दिया, पर मुझसे नहीं मिलेगी। अच्छा अपने छोटे दिल का मालिक ना सही, किराएदारी बना लो, थोड़ी सी जगह दे दो ना, मैं और माफी दोनों रह लेंगे उसमें। नहीं 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 नहीं। कान पकड़ के उठक बैठक लगाऊं तो भी नहीं माफ करोगी? प्लीज विदा, माफ कर दो। सुनो सुनो, ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश मेरे सामने मत करो, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। प्लीज विविधा, प्लीज विविधा, प्लीज। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी से काम गए। बिटिया इश्क में तो पागल होके कपड़ा फाड़ते हुए मैंने बहुतों को देखा है, लेकिन ये आज पहली बार देख रहा हूँ मुर्गा बनते हुए। करम है खुदा का। वाह मेरा बच्चा। हेलो, हाय बडी, व्हाट्स अप? यार ये जगह कितनी कूल है। गाँव कम माय फूड। अरे बडी, तू यहाँ आके इस गांव के टोटे देखेगा ना तो तेरी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। So sexy man, 36, 24, 36, perfect figure. यहाँ आते ना एक टोटा ऐसी मिली, देखते ही झुलस गया यार। हाँ यार, आज शाम को ना लेक पे ले जाने का प्रोग्राम बनाया है। तू जानता है ये स्मॉल टाउन गर्ल जितनी हॉट होती है ना, उतनी डफर भी। अरे यार तू तो जानता ही है कि मैं कितना कमीना हूँ। अब ये सब करना माँ बाप के सामने तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, इसीलिए अकेले में डिंग डॉन्ग करने के लिए अकेला लेके जाना पड़ेगा ना भाई। आज शाम को चलते हैं 5 बजे। व्हाट्स से? समझ रहा है ना? दिल भी आज़म ब्रो। मैं अपने चिंटू भैया के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी, समझे? चल बताता हूँ तुझे शाम को सब। बाय। कमीनेपन की भी हद है। विविधा को उसके स्टेप का पता चलना चाहिए। मैं अभी से बताता हूँ। ये तो अभी नहीं लेक पे ले जा रहे हैं। विविधा! प्लीज विविधा, प्लीज 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 एक बार फोन उठाओ विविधा, प्लीज। चल कुकड़ा।
ठीक है, तुम लोग दिल्ली आने का प्लान भी बनाओ। अच्छा है, पर हम कहाँ आ पाएंगे दिल्ली? क्यों? अजमेर में शादी करके बसने वाली हो क्या? शादी क्या, कॉलेज नहीं है क्या मेरा? तेरी तरह मैं बंक नहीं करती। नो प्रॉब्लम यार, मैं सटाक से आ जाऊंगा ना। वो क्या है ना कि अब अजमेर से दूर रहना मुश्किल है। ये चिंटू कुछ गलत करने के चक्कर में मुझे उससे पहले पहुंचना होगा। कहाँ जाए? पहले तालाब जाए? वहां चलते हैं यार। वहाँ पहले पानी पूरी खाते हैं। पानी पूरी खानी है तुझे? हाँ। भैया 3 प्लेट पानी पूरी। खाओ। अथर्व बेटा कहाँ है तू? अचानक कहाँ चला गया? तेरी जरूरी रजिस्ट्री आई है। हाँ माँ, तू वो रजिस्टर संभाल के रख ले, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कैलाश जी के हाथ में लगनी चाहिए वो। मगर तू है कहाँ? माँ ये चिंटू ना कुछ। अब उसने क्या किया? इस पे पहले ही शक था मुझे, लेकिन अब यकीन हो गया कि लड़का सही नहीं है। विविधा पर बुरी नजर है इसकी। ये तुझे कैसे पता लगा? अरे किसी से फोन पे घटिया बातें कर रहा था उसके बारे में। बेटा विविधा तो उसे भैया कह के बुलाती है। तूने और मैंने हम दोनों ने सुना है। हाँ माँ, मगर सवाल ये है कि वो विविधा को क्या समझता है। भाई का नाटक करके फायदा उठा रहा है उन दोनों का। और ये कैलाश जी दोस्ती के नाम पे इतने अंधे हो चुके हैं कि दोनों लड़कियों को अकेले भेज दिया उसके साथ। तुझे क्या लगता है अथर्व, ये चिंटू कहीं गड़बड़ तो नहीं कर देगा? अपने होते हुए मैं कुछ होने नहीं दूंगा। चलो वहां चलते हैं। चलो। बोल रही थी ना तुझे भैया आज हो गए। हे विव्स, कम ऑन। अरे वहां चलते हैं ना। वहाँ अभी? हाँ क्यों? नहीं मतलब
वहाँ अभी कोई जाता नहीं है, बहुत सुनसान है ना वहाँ। हम अपने किस्म के आइटम, यहाँ कोई नहीं जाता, हम वहाँ जाते। वहाँ का जोश ना एकदम अलग होगा। ऑसम। लेकिन वहाँ तो बहुत फिसलन है। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, फिसलोगी तो लपक लूंगा। वहां चल के सेल्फी लेते हैं ना, एकदम एक्सक्लूसिव, बिल्कुल तुम्हारी तरह। राइट वेव। ओके राइट, चलो। भैया एक बार फिर सोच लो। आर यू श्योर? या आई एम श्योर। तुम चलो तो। ओके चलो चल। Come on. अरे नो इट्स ओके, मैं आ जाऊंगी। अरे स्लिप हो जाओगी, कम ऑन। है ना कमाल का व्यू, एकदम फाड़ू। वाओ दी, इट्स अमेजिंग। हाँ, इट्स सुपर्ब। देखा कितना अच्छा है। हाँ भैया, मैं तो यहाँ कभी नहीं आई। दी दी आज नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। नहीं, रुको, अतन! रुको, चिंटू भैया नहीं! अरे,
गुड्डी! अथर्व! अरे सुनो! अरे अथर्व रुको! अथर्व छोड़ो भैया को! चिंटू भैया रुको! रुको! स्टॉप! अथर्व, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिंटू भैया पे हाथ उठाने की? ये भाई है तुम्हारा, भाई वाली हरकत है इसकी। तुम्हें समझ नहीं आता, बुरी नजर रखता है तुम भैया। शर्म करो अथर्व, भैया है वो मेरे। अरे तुम्हारे लिए भैया है वो, लेकिन उसके लिए क्या हो तुम? इतनी नादान कैसे हो सकती हो तुम? नादान शायद थी, पर अब सब समझती हूँ। तुम्हें मेरे पापा से प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हें ऐसे लगता है कि वो मुझे कठपुतली की तरह हैंडल करते हैं। तुम्हें अंकित से प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वो बेवकूफ है। अब चिंटू भैया से भी प्रॉब्लम है। मेरे आसपास दिखने वाले हर मर्द से तुम्हें प्रॉब्लम है। चिंटू भैया, हाँ, है ना कमाल का व्यू, एकदम फाड़ू। It's amazing. It's superb. अरे बेवकूफ मत बनो विविधा, झूठ बोल रहा है वो, झूठ है ये। बस हो गया अथर्व, इनफ इज इनफ। चलिए चिंटू भैया। गलत नहीं बोल रही थी, मैंने खुद देखा था उन्हें गिरते हुए। पहले फिसल के गिरी और देन चिंटू भी आकर उन्हें सिर्फ उठाने की कोशिश कर रहे थे। गलत बोलने की आदत मुझे भी नहीं है। अपनी दी को कहना थोड़ा संभल के रहें इससे, और आप भी नजर रखना। गुड्डी, एंट्री एकदम हीरो वाली मारी थी। हाय, काश मेरे लिए कोई ऐसी मान। चिंटू भैया, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको बेकार में ये सब। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे वो लड़का पंगा ले क्यों रहा था? क्या तुम्हारा चक्कर वक्कर है उसके साथ? भैया वो पागल है, टोटली क्रेजी है वो, बस कब से पीछे पड़ा है ऐसे। पर आप टेंशन मत लो, फिर तो ऐसे पागल का इलाज करना ही पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, 2-4 लौंडे बुलाकर उसको पिटवा देता हूँ। जिंदगी भर कभी इश्कबाजी नहीं कर पाए। इतना भी परेशान नहीं करता वो मुझे, बस इग्नोर हिम। और भैया आप पापा को इस सब के बारे में कुछ बताना मत प्लीज। दी, ये तू कह रही है? I don't believe this. गुड्डी, उस बेवकूफ को इग्नोर करना ही बेटर है, और उसके वजह से मुझे बार बार पापा को टेंशन नहीं देना। Are you sure? सोच लो। Now just chill and relax. हिम्मत कैसे हुई चिंटू भैया पे हाथ उठाने की? शर्म करो
चाहती हूँ। बेसिकली मेरे आसपास दिखने वाले हर मर्द से तुम्हें प्रॉब्लम है। चिंटू भैया मुझे सिर्फ उठाने की कोशिश कर रहे थे, मेरा पाँव फिसल गया था कीचड़ में। मेरे आसपास दिखने वाले हर मर्द से तुम्हें प्रॉब्लम है। हाँ विविधा सही है, नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई आपके करीब आए। मुझे प्रॉब्लम है अगर कोई आपको छूता है। प्रॉब्लम है अगर कोई आपके बारे में सोचता भी है। आपको नहीं पता मेरे अंदर का वो डर जब मुझे लगा कि आपको नुकसान पहुंच सकता है। आपको ढूंढता हुआ आप तक पहुंचने से पहले हर सांस के साथ मर रहा था मैं। वो क्यों नहीं महसूस हुआ आपको? क्यों नहीं समझती आप? सुनो, ठीक से लगा और यहां से लेके वहां तक पूरा कवर करना है और जल्दी करो। ये आ गए बच्चे। अरे ये क्या, ये कीचड़ कैसे लगा लाई? माँ वो पाँव फिसल गया और हम गिर गए कीचड़ में। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। संभल कर चलना तो सिखाया था मैंने। देख रहा हूं आजकल तुम्हारा पैर कुछ ज्यादा ही फिसल रहा है। जितनी बार फिसलोगे उतने दाग लगेंगे। देखो लगाई, अपने साथ साथ चिंटू को भी गंदा कराई। पापा एक्चुअली वो क्या हुआ? ये क्या है, गीला क्यों हो गया? पापा इस तरह से शामियाना क्यों लगा रहे हो? मैं तो तुम लोगों को यह बताना ही भूल गया था। घर में बहुत बड़ी पार्टी है। शहर के सारे गणमान्य लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े लोग। ये छोटी बात नहीं है। शहर के लोगों को यह पता चलना चाहिए कि इस शहर की सबसे बड़ी हवेली में कैलाश कश्यप ने गृह प्रवेश किया और साथ ही अपने दोस्त के साथ इस शहर में एक शानदार होटल खोलेंगे। तो हम यहाँ घर में पार्टी कर रहे हैं? हाँ बेटा, बड़े घर में बड़ी पार्टी नहीं होगी तो और कहाँ होगी? क्या है बेटा कि ये हमारी मजबूरी है। अब हवेली के सामने देखो इतना गंदा सब कुछ पड़ा हुआ, इतनी गंदगी। फिलहाल ये हटाया नहीं जा सकता है। तो जब तक हटाया नहीं जा सकता है इसे ढका तो जा सकता है ना? क्या है, अरे गहरे लोगों की गंदी नजर पड़ती है ना तो उसका असर भी गंदा ही होता है। जाओ। जिन लोगों को सिर्फ दूर की गंदगी नजर आए उनकी अक्सर पास की नजरें कमजोर होती हैं। नाक के नीचे की गंदगी सामने भी हो तो भी नजर नहीं आती। तुम्हारे मुंह लग के मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। विविधा को ठीक से तैयार करना। शहर के सारे गणमान्य लोग आने वाले हैं।
इस पार्टी के बाद विविधा के लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी। और मैं चुनूंगा विविधा के लिए सर्वश्रेष्ठ पति। कैलाश, ये लड़का इस तरह टेढ़ी बात क्यों कर रहा है? इसका मतलब क्या है? और ये है कौन? दूध वाला है, बदतमीज है, बाहर से पढ़ के क्या आया है कि अपने आप को नवाब समझने लगा। अरे उमा जी। अरे सुनो जी। मुंह का स्वाद खराब हो गया है, अरसे से तुम्हारे हाथों का लड्डू नहीं खाया है। पार्टी के लिए आज लड्डू बनाओ। कम से कम कुछ तो कड़वाहट कम है। जाओ ये देखो। ये क्या था? मैं क्या करूं मां, ये चिंटू विविधा के लिए खतरा है, पर वो समझ ही नहीं पा रही है। आज भी उसने मुझे ही डांट कर अलग कर दिया। उमा भाभी सा से बात करके भी कोई फायदा नहीं है। वो तो कैलाशी से इतना डरती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगी। हमें इस लड़के पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। आप भी ध्यान रखना और मैं भी। आइए चाचा। यहाँ पे रखते हैं। रख। शाबाश। ये अंकित, जरा ये लड्डू बनवा देना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मम्मा ये लड़की वाले काम भी मैं करूंगा। क्या बेटा अंकित तू? अंकित मेरी थूक की लकीर देख रहे हो, यही तुम्हारी औकात और यही तुम्हारी हद है। लाइए मैं कर देती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी साहब, आपके पति की खींची हुई लकीर तो इस तरफ है, मैं वहां से आई हूँ। नहीं सुजाता, अगर इन्हें भनक भी लगी ना तो... इसीलिए तो मैं थाल उस तरफ लेकर जाने वाली हूँ। जब लड्डू बन जाएंगे तो यहाँ लाकर रख दूंगी। अरे रुको रुको सुजाता, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत कलेश होगा। लो। भाभी साहब, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, चोट लगी है आपको। कैसे लगी आपको ये चोट? वो सब्जी बनाते वक्त कढ़ाई से चटका लग गया था। तो मैं भी तो सालों से खाना बना रही हूँ, अब तो फिर से चूल्हे पर भी बना लिया। मुझे भी कई बार चोट लगी है, हाथ पर और कलाई पर। कभी इस तरह जले का निशान मैंने नहीं देखा। देखिए, आपकी और मेरी चोट में कितना फर्क है।
सुजाता तुम। भाभी साहब, आपके हाथ में दर्द है, गुड्डी और विविधा को उनके काम है। माजी साहब से आप सिर्फ ताने ही मांग सकती है, मदद नहीं। इसलिए मैं आ गई हूँ। अब एक अच्छे पड़ोसी के नाते ही मुझे मदद करने दीजिए। अरे सुजाता, अगर इन्हें गलती से भी भनक लग गई ना, तुम्हें जो कहेंगे करेंगे सो अलग, मुझे तो क्या? क्या करेंगे भाभी साहब? अरे मुझे बहुत डांटेंगे ना, तुम्हें तो पता है इनका गुस्सा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। और आप तो बातें छुपाने में माहिर हैं। जाइए, आपको बहुत सारे काम हैं। बस समझिए ये काम तो हो गया। सुजाता, माँ बेटे दोनों बराबर कह सकती। ये अच्छा है, समझी की गाली सुनो और समधन के लिए लड्डू बनाओ। हाँ बिल्कुल, अथर्व बेटी को मना रहा है, मैं माँ को मना रही हूँ। दोनों में से एक मान गई तो दूसरी तो मान ही जाएगी। गर्मी पूरे जलाल पे है और बादल कमबख्त बरसने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ऊपर से एक इतना बड़ा शामियाना दे मारा है मुंह पे कि बची कुची कसर भी सब पूरी हो गई। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? दादा, शामियाने के पर्दे से हवा रुक रही थी, गायों को घुटन हो रही होगी गर्मी की वजह से। मेहमानों को आने तक खुला रहने दो। लेकिन साहब जी ने बोला था पूरा कवर करना है, 1 इंच भी बचना नहीं चाहिए। आप फिक्र मत करो, इसके लिए पापा कभी नहीं मना करेंगे। गौ माता की पूजा करते हैं वो उन्हें कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। आप फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगी। देखा मेरी बहू का दिल, सबका कितना ख्याल रखती है। सबका? तेरा ख्याल रखती है, गुनगुन का रखती है, पायल का रखती है, राजान से भी कोई पंगा नहीं है। हाँ, सारी डांट तो मेरे हिस्से आती है। धड़कने थम गई तुमको देख कर, तुमसे मिलने की दुआ जिंदगी बन गई। वक्त की करवटें या मौसमों के रंग, हर सफर साथ हो, हर सफर संग संग। कम ना हो एक पल प्यार का ये सुरूर, जाना ना दिल से दूर, 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 जाना ना दिल से दूर। चांद सितारों की सैर करके आ गया मेरा बेटा। अब होश है कि कहाँ है?
कि याद दिलाऊं? बेटे, इश्क करता है तो इश्क की तौहीन न कर। इश्क करता है तो फिर इश्क की तौहीन न कर। या तो बेहोश ना हो, और अगर हो तो फिर होश में ना। अरे बरखुरदार, अभी तो ताजा ताजा नशा है, सर चढ़ के बोलेगा। अरे क्या दादाजान, आप लोग मेरा मजाक सूझते रहते। तू फिक्र मत कर कैलाश जी, बाकी जैसे भी हो अपनी बेटियों को लेकर बहुत चौकन्ना रहते हैं। वो उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे बेटा। खुली किताब को अगर आंखों के ज्यादा पास लिया है तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता। कैलाश जी को उनकी दोस्ती की किताब ने अंधा बना दिया। बस यही परेशानी है मेरी। आज खुद को उसकी आंख से देखूं तो सही। जो कह रहा था, इंदुमती तुम्हें तो भगवान ने फुर्सत में बनाया है। कभी अपने आप को मेरी आंखों से देखो, ये काले घटा जैसे भरे, अरे चांद सा चेहरा, अरे नशीली स्माइल, सारी दुनिया है उसके पीछे और वो इंदुमती के पीछे। हाय दी, देख ना, बता मुझे जरा मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। गुड्डी दरवाजा बंद कर लेती। हाँ ठीक। अरे चिंटू भैया आप? आए, हेलो जी। वाह दी, मैं नीचे जा रही हूँ। हाँ ठीक है। वाह, देखो भैया मैं कैसी लग रही हूँ? भैया ना बोला कर यार, सारी कुलनेस से कांड हो जाती। ऐसे क्या बात है, आज पटाखा लग रही है तू? नहीं, बॉम्ब, गुड्डी बॉम्ब। वो तो मैं हमेशा ही दिखती हूँ। अच्छा चलो नीचे चलते हैं, मेहमान आते ही होंगे। चलो। Yes, absolutely, Tyler. Things are ready and locked at my end. I have also sent you an email about 5 minutes back. Sarah, you there? Yeah, Tyler, I was telling you the email that I sent. It has all the details of the project.
What's Vivida? No. Tell her, yeah, the list has all the details of the project and everything is. Atharva, can you hear me clearly? Hello? Atharva, hello? Yeah, Tala. Sorry. I think there is a network issue here. Should I call you back in a while? Okay. आज तो ससुर जी की लंका में रामलीला सजी है, देख कर आता हूँ। पूरे 6000 का फटका लगा। फिर मैंने सोचा घर की पार्टी है, कुछ अच्छा ही पहने, जैसे भाई ने पहना था। सही है ब्रो, नॉट बैड। विविधा बेटा, इधर आना। सुशील, गृह कार्य में दक्ष, पढ़ाई में नंबर 1, विविधा, और बिजनेस में तो ऐसा दिमाग कि मैं शहर में रहूं न रहूं सब कुछ यही संभालती है। सचमुच भाई साहब, विविधा बेटे की बात ही निराली है, लाखों में एक है, सर्वगुण संपन्न। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची को। अरे भाभी जी, आपके हाथ के वो स्पेशल लड्डू कहाँ है? आओ माँ, सब लोगों ने तुम्हारे हाथ के लड्डू की तारीफ सुनी है, तो आज खिला भी दो। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं लेकर आती हूँ। भगवान, लड्डुओं के बारे में तो बिल्कुल भूल गई। रुकिए ना, आप रही ना मेहमानों के पास, हम ले आते हैं ना लड्डू। नहीं, आप रहने दीजिए, असल में आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा अंदर की तरफ रखा है ना, रुकिए। अच्छा। ये लो आइसक्रीम। थैंक यू। चिंटू, एक और आइसक्रीम खानी है? नो थैंक यू, मेरा कोटा हो गया आज का। चिंटू भैया, हैव वन सॉफ्ट ड्रिंक। थैंक्स यार। ओए मेरे दोस्त से मिलो। अरे उमा, यहाँ कहाँ टहल रही हो? लड्डू कहाँ है? वो रसोई में जा रही थी लड्डू लाने। अब तक ले आना चाहिए था, पहले से तैयार रखना चाहिए था लड्डू। जी बिरा, क्या हुआ माँ? विविधा, वो लड्डू। लड्डू?
लड्डू तो वो रहा लड्डू। देख ली रामलीला? मैं तो बस चिंटू पे नजर रख रहा था। हाँ हाँ, अब तो बस चिंटू ही रह गया देखने के लिए। विविधा दिखे ना दिखे, और वैसे भी विविधा देखने लायक है कहाँ, है ना? अग्रवाल साहब, लीजिए लीजिए। गुड्डी बेटा। जी पापा। ये मेरी छोटी बिटिया है गुड्डी, अग्रवाल साहब। नमस्ते। बस समझ लीजिए अब कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। इसके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी माँ से ज्यादा विविधा ने ले रखी है। गुड्डी और ये क्या लगा रखा है? चिंटू चिंटू। तुमसे बड़ा है वो, छोटा नहीं है। ये चिंटू भैया बोलो। सॉरी पापा। क्या? कैलाश से बहुत तारीफ सुनी है अग्रवाल साहब। कभी स्माइल कर, टेंशन मत ले। तू मुझे चिंटू कहती है, मुझे अच्छा लगता है। अरे दादी, कमाल है, आज तो अब दादी लग ही नहीं रही है। अरे नाश होए, तो फिर दादी बुला क्यों रही हो मुझे सबके सामने जब दादी लग नहीं रही हूँ मैं तो? हैं? इंदुमती, इंदुमती नाम है हमारा। हाँ, लेकिन आज तो ये निम्बड़ा, कच्चा निम्बड़ा। हाय, ये बड़ा फोटोग्राफर कहाँ मर गया? हाय 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 हाय, आज तो इसका कैमरा जल भुन जाएगा इस इंदुमती को देखकर। अरे दादी, अब बाहर कहाँ जा रही हैं? सारी रौनक तो अंदर यहाँ है। तुम नहीं समझो, इसलिए रहने ही दो। निम्बड़ा 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 निम्बड़ा। अरे विविधा बेटा, बाहर सब ठीक है ना? हाँ हाँ। खाना रेडी हो गया? देख, चेक कर। हाँ। दादा खाना अंदर रख दीजिए, हाँ सारा, और प्लेट्स वहीं पे रखना।
कर तुमसे मिलने की दुआ जिंदगी बन गई। वक्त की करवटें या मौसमों के रंग, हर सफर साथ हो, हर सफर संग संग। कम ना हो एक पल प्यार का ये सुरूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। एक झलक पाने के लिए आंखों से आत्मा तक तरसा दिया आपने। इतना जुल्म। हटो, हटो तुम। हाथ मत लगाना मुझे, दूर हटो। ठीक है, पड़े रहिए। कोई हेल्प कर दो प्लीज। मुझसे कह रही हैं आप? मेरे अलावा तो कोई और है नहीं यहाँ पे। मैं तो आपको हाथ लगा नहीं सकता ना। बकवास बंद करो और हेल्प करो, कोई देख लेगा। ड्रेस खराब हो गई। एक मिनट। क्या कर रहे हो? आपको नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगा रहा हूं। तुम तो इस सब में विश्वास नहीं करते थे। हाँ, नहीं करता था, लेकिन आपको देखकर रिस्क नहीं लेना चाहता। विविधा, विविधा, अरे ये फोटोग्राफर कहाँ मर गया? दिखाई नहीं दे रहा मुझे। कर रहे हो? थोड़ी देर चुप बैठे रहिए, वरना दादी सवाल पूछ पूछ के चुप बैठने देगी नहीं आपको। विविधा, अरे ये पर्दा कैसे गिर गया? अरे किसी ने जानबूझ के तो नहीं गिरा दिया इसे? अरे किस मनहूस की कारस्तानी है ये? एक बड़े साइज की बिल्ली थी, मियाओ मियाओ कर रही थी, मैंने चुप करा के भगा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे? ताड़ रहा था। किससे? सामने खड़ी हैं और पूछ रही हैं। आप सामने खड़ी हो तो किसी और को ताड़ सकता हूँ क्या मैं?
देखिए आप ना हमारे साथ ऐसे फ्लर्टिंग मत किया कीजिए। वो क्या है ना, ये अच्छी बात नहीं है। अब तुमसे गंदी बातें किए बिना दिल मानता ही नहीं है मेरा। क्या करें? क्या हुआ? वो बिल्ली गई तो खटमल आ गए, मोटे मोटे खटमल। आए जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर, एक्चुअली जो बात तुम में है वो तुम्हारी पोतियों में नहीं। कभी कभी अपने इस हुस्न का दीदार करा दिया करें, हमारे दिल पर सकूं की बारिश हो जाती है। देखो आजकल ना आप बड़े बड़े वो होते जा रहे हैं। हटो जरा संभाल के, आपके पैरों तले मेरा दिल बिछा पड़ा है। धीरे से कदम रखिए ना। सुनिए, कहिए। अगर इजाजत हो तो क्या मैं तुम्हें इंदुमती बुला सकता हूँ? क्या है ना तो आंखों को दादी दिखती हो और ना ही दिल को। हाय बेशरम। क्या अब मेरे दादा बनने का शौक चढ़ गया तुम्हें? कमाल है, अपनी दादी से भी जलन हो रही है बाप को। स्टूपिड इडियट, बाद में देख लूंगी तुम्हें। हाँ, देखे बिना रहा कहाँ जाएगा आपसे। कोई है? मैं दिखाई नहीं देता, पर्दा गिर गया है। अभी की ठीक करो। एक मिनट, बहुत जरूरी काम है। मना है, एक मिनट, बहुत जरूरी काम है। विविधा, चलो निकलो यहाँ से। विविधा, निकल। विविधा, क्या हुआ? मैंने ना चिंटू को गुड्डी को घर की पीछे की तरफ ले जाते हुए देखा। माँ, पर गुड्डी तो अभी घर के अंदर ही थी। नहीं बेटा, वो उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा था। मुझे लगता है गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। और ऐसी नेचुरल ब्यूटी की आंखों में बाद में और दिल में पहले उतर जाए। वैसे आंटी, आपने ये सब्जी में मिलाया क्या? अरे रुक, मैं उठाऊं। भैया ना बोला कर यार। माँ, उस कमीनी की नजर अब तक विविधा पर नहीं,
बल्कि गुड्डी पर थी। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो श्वेता। तुमने मुझे श्वेता कहा? हाँ, क्यों? ये तुम्हारा नाम नहीं है या इतने सालों में चेंज कर दिया? है ना, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। स्कूल में भी सब मुझे अभी भी गुड्डी बुलाता है। गुड्डी? गुड्डी तो बच्चों का नाम होता है। और अब तुम बच्ची नहीं रही, मैच्योर, सेंसिटिव। गॉर्जियस। तुम्हें गुड्डी बुलाना या नहीं तुम्हारी खूबसूरती का मजाक उड़ा। तुम्हें पता है, जब भी तुम्हें देखता हूं मुझे लगता है कि तुम बहुत स्पेशल हो। मैंने लाइफ में बहुत सी लड़कियां देखी लेकिन तुम्हारी जैसी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारी आंखें, अचानक क्या ढूंढता हूं मैं इनमें। तुम्हारी ये नरम गाल, ये थरथराते होंठ, गुड्डी, गुड्डी। तुम एक काम करो, तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ, जल्दी, कम ऑन। और सुनो, किसी को मत बताना हम दोनों साथ में थे। कम ऑन, गो गो गो, फास्ट फास्ट। तेरी हिम्मत कैसे गुड्डी की इज्जत पार डालने की? बता गुड्डी का है? गुड्डी कहाँ है? गुड्डी तुझे नहीं पता गुड्डी का है? बता गुड्डी का है? वही तो मैंने अभी तुमसे पूछा, मुझे क्या पता? पार्टी में होगी, मैं तो गाड़ी में बैठ के कॉल कर रहा था अमेरिका। बता गुड्डी का है? बता। छोड़ दे, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है आधार? अरे क्या कर रहा है? छोड़ो आधार, नहीं बात की मानेगा आधार। विविधा भाभी साहब, भैया भैया बोलते नहीं थक रही थी लड़की तुझे, और तू उन पे गंदी नजर डाल रहा था। रिश्तों का लिहाज ना सही, मार का लिहाज तो करेगा। आज तुझे सब कुछ सिखाता है, सारे रिश्ते सिखाता हूं तुझे। देख भाई, हम लड़ क्यों रहे हैं? तेरे टोटे पे तो हाथ नहीं डालना ना। बड़ी वाली चाहिए, ले जा। यार मैं तो छोटी वाली के साथ डिंग डॉग करना चाहता हूँ। भाभी साहब, भाभी साहब। भाभी साहब, विविधा, वो अधर, चिंटू अधर बोलो। चल।
और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे ही घर में घुसकर मेरे ही मेहमान पे हाथ उठाओ। जो मैंने देखा अगर आपने देखा होता तो आप मुझसे सवाल नहीं कर रहे होते। उल्टा आप भी उसके साथ वही करते जो मैंने इसके साथ किया। इसकी नीयत और इसकी नजर दोनों खराब है। दोनों आपकी बेटी पर हैं। आपका मेहमान आपकी बेटी पर। ये मेरे भाई जैसे दोस्त का बेटा है, ऊंचे खानदान में पला बढ़ा लड़का। तुम इस पे इतनी नीच हरकत का इल्जाम लगा रहे हो। तुम माँ और बेटे को हमारी खुशियां देखी नहीं जाती। हमेशा मिठाई में बत्ती की तरह के गिरते हो। अंकल, मैंने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन ये लड़का लेक गार्डन पर भी मुझसे मार पिटाई करने लगा। मैं कैसे विविधा और गुड्डी को यहाँ लेकर आया ये मैं ही जानता हूँ। तब ये मुझे और विविधा को लेकर क्या क्या घटिया बातें करने लगा। आज ये लड़का विविधा और गुड्डी का नाम ले रहा है, कल कहेगा कि मैं अजमेर की हर लड़की के पीछे हूं। तुम किसी पे इल्जाम लगाने वाले होते कौन हो? तुमने अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम की लिस्ट देखी है? मेरी बेटियों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हो, सब समझता हूं। तुम जिस पे उंगली उठा रहे हो उस पे तुम्हारी आंख उठाने की औकात नहीं है। ये मेरे दोस्त का बेटा है, ऊंचे खानदान वाला, संस्कारों में पला बढ़ा, और तुम गुंडा मवाली। जो मारपीट के अलावा कोई भाषा ही नहीं समझता। ठीक है, दोबारा पुलिस से अरेस्ट करवाता हूं। पुलिस रिकॉर्ड तो तुम्हारा बना ही हुआ। कौन सा रिकॉर्ड? कौन सा रिकॉर्ड? पहली बात, मेरी जमीन पर सरकारी कब्जा या कोर्ट का स्टे नहीं है। दूसरी बात, मेरी जमीन पर पाया गया अफीम का एक लौता पौधा 10 ग्राम की स्मॉल लिमिट का 10वां हिस्सा अफीम भी नहीं बना सकता। इसलिए किसी किस्म का कोई केस रजिस्टर होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अब तीसरी और सबसे जरूरी बात, किसी को अच्छे से फंसाना हो तो अच्छे से रिसर्च कर लेना। प्लानिंग करने से पहले नारकोटिक्स का लॉ पढ़ लिया होता तो शायद आज पुलिस रिकॉर्ड में एक केस बन ही जाता मेरा। मुझे आपके घर की मेहमान की नहीं, आपकी बेटी की फिक्र थी, गुड्डी की फिक्र थी। खबरदार जो गुड्डी का नाम लिया, पहले विविधा और अब गुड्डी, दोनों बेटियों का नाम खराब करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और काम है? हाँ पापा। कहां थी तुम? कहां थी तुम गुड्डी? पापा वो मैं बाथरूम गई थी। सुन लिया या बह रहे हो? ये चिंटू के साथ नहीं थी और तुम दोनों पे इल्जाम लगा रहे हो।
तुम्हारे खुद की नजर इतनी गंदी है कि अगर तुम मंदिर में भी जाओ तो मूर्ति मैली हो जाए। न संस्कार न तमीज, सिर्फ गुंडागर्दी। चिंटू की नजर में खोट बता रहे हैं और सारा अजमेर शहर जानता है कि तुम्हारी बुरी नजर है विविधा पे। आप जैसे लोग अपने ही घरों की असलियत से अनजान रहते हैं, इसलिए हमारी सोसाइटी की लड़कियों को अपने ही घर में क्या क्या देखना पड़ता है। लावारिस! बंद कर अपनी बकवास। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।